हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है डिज़ाइन। हमने इसको डिज़ाइन को बनाने के लिए 2 रोज़ लिए हैं, 2 लेयर्स लिए हैं, 2 डिफरेंट कलर्स को मिक्स एंड मैच करके मैंने इसको डिज़ाइन को बनाया है। आप सेम कलर के साथ भी 2 लेयर्स ले सकते हैं और आप 1 लेयर के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना कर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत खूबसूरत बनता है। आज के डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। मैंने 2 लेयर्स ले लिए हैं और मैं सबसे पहले इसको स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट ज़रूर बनाया कीजिए, उससे आपका डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है और खुलता नहीं है। स्लिप नॉट लेने के बाद हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और ये सुपर इजी डिज़ाइन है जो कि मिनटों में बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंगल क्रोशे से अटैच करने के बाद 2 चेन, डबल क्रोशे, 2 चेन के ही गैप के ऊपर लेना है आपने। डबल क्रोशे के बाद कुछ इस तरह से स्पेस बन जाएगी हमारे पास और इस स्पेस में हमने अपना फ्लावर बनाना है। 1 2 3 चेन, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे लेने के बाद 4 चेन का मैं पीकॉट बनाऊंगी। 1 2 3 4 चेन, और ये जो डबल क्रोशे की स्पेस है इसमें हम इसका सिंगल क्रोशे करेंगे। पीकॉट बनाने के बाद 1 चेन का गैप भी लेना है। पीकॉट 4 चेन के बाद बनाने के साथ ही 1 चेन और फिर से डबल क्रोशे। 1 2 3 4 चेन का पीकॉट इस डबल क्रोशे की गैप में, सिंगल क्रोशे और 1 चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशे। ये हमें 5 टाइम करना है। 1 2 3 एंड 4 चेन, डबल क्रोशे, 1 चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, 1 चेन का गैप, डबल क्रोशे। देखिए यहाँ पे 5th टाइम करेंगे हम। 1 2 3 एंड 4 चेन, सिंगल क्रोशे। हमारा 5th पीकॉट कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम 1 चेन का गैप लेने के बाद डबल क्रोशे लेंगे। कुछ इस तरह से बनेगा और इसको हम डबल क्रोशे लेने के बाद इसको हम इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको फैब्रिक पे ऊपर अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत बनता है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके दिखाऊंगी। सिंगल क्रोशे लेने के साथ ही 2 चेन लेनी है। 1 2, डबल क्रोशे 2 चेन के गैप के ऊपर ही, डबल क्रोशे, और इस वाली स्पेस में हमें अपना ये पीकॉट वाला फ्लावर बनाना है। 3 चेन, डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट लेंगे इस वाली स्पेस में, सिंगल क्रोशे के साथ, 1 चेन, अगेन डबल क्रोशे, 1 2 3 4 चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, 1 चेन का गैप और फिर से डबल क्रोशे। 5 टाइम हम इसको कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन का गैप,
वन चेन और डबल क्रोशे। फिर से 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ 1 चेन एंड डबल क्रोशे। एक बार फिर से बनेगा 1 2 3 4 चेन का पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ 1 चेन का गैप डबल क्रोशे, और ये लास्ट डबल क्रोशे है, इसके साथ ही हम इसी के गैप के ऊपर इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। और फिर हम अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। बनाने के बाद सेट ज़रूर करेंगे क्योंकि सिल्की थ्रेड है। आप देख सकते हैं 5 टाइम पीकॉट के साथ ही हमारा फ्लावर बनेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत बनता है और बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। सिल्की थ्रेड से और कॉटन थ्रेड से बहुत नीटनेस आती है और बहुत अच्छा बनता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।